नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आइए आज मैं जो वीडियो बनाया हूँ माँ के महत्व के बारे में, और सभी माताओं को मैं निवेदन करूँगा कि अपने बच्चे के साथ ज़रूर देखें और बच्चों को दिखाएं। एक बच्चे ने माँ से पूछा कि माँ ये बताओ कि ये कंप्यूटर इतना स्मार्टली काम कैसे करता है। तो जानते हो माँ ने क्या जवाब दिया? बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि बेटा कंप्यूटर भी स्मार्टली काम इसलिए करता है क्योंकि उसका मदरबोर्ड का वो सुनता है। इसी तरह आप भी अपने माँ का सुनिएगा तो आप भी स्मार्टली काम करेंगे। इसलिए आइए ये आगे की वीडियो देखिए और देख के समझिए कि माँ का महत्व क्या है, और सभी माँ अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी अपने अपने घरों में खुश होंगे, आनंद से होंगे और प्रार्थना जरूर करते होंगे भगवान का। तो आइए आज का विषय है कि बहुत माताओं ने मुझे फ़ोन किया कि पंडित जी बच्चे माँ का आदर नहीं करते, कुछ बच्चों को माँ के बारे में, माँ के महत्व के बारे में बताइए। तो मैंने आज विचार किया एकांत में बैठकर माँ के बारे में बताऊं कि माँ क्या होती है। और माँ की बात करते हुए मुझे अपनी भी माँ की याद आ जाती है। माँ शब्द ही अपने में एक ब्रह्मांड की तरह है। अगर देखा जाए तो माँ ब्रह्मा है, माँ विष्णु भी है, माँ शंकर भी है। तो अब सवाल आता है कि माँ ब्रह्मा कैसे है। माँ ब्रह्मा इसलिए है, देखिए ब्रह्मा रचयिता है। तो जब आप गर्भ में आते हैं माँ के, तो वो गर्भ में 9 महीना आपको रचती है धीरे धीरे, अपने बुद्धि के द्वारा, अपने भोजन के द्वारा, अपने कष्टों के द्वारा, किस किस तरह उस समय वो अनुभव करती है। आपका छोटा छोटा अंग गर्भ में रखकर वो रचती है। तो वो रचयिता भी है, वो ब्रह्मा भी है। उसके बाद आप इस ब्रह्मांड में जब आते हैं, आने के बाद आपको माँ विष्णु की तरह पालती है, आपको दूध पिलाती है, आपको भोजन का व्यवस्था करती है। जब तक आप बड़े होते रहते हैं, आपका हर विष्णु की तरह हर चीज़ आपका ध्यान रखते हुए वो आपको बड़ा करती है, यानी वो पालनहार भी है। और अंत में आपके जीवन में संस्कार देती है, धर्म का संस्कार देती है, ज्ञान का संस्कार देती है, किस तरह चलना, किस तरह उठना, किस तरह बोलना। कहते हैं ना कि आपके माँ बाप ने क्या सिखाया जब कहीं आप गलत करते हो तो। इसलिए माँ आपको हर वक्त सिखाती भी है। तो वो शंकर है और गुरु भी है। तो जब सभी शक्तियां आपके पास ही हैं, फिर कहीं मंदिर मस्जिद में क्या जाना। इसलिए बच्चों, माँ आपको सही दिशा हमेशा देगी। माँ का आदर करना सीखो। जिस घर में माँ खुश, उस घर में लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है और दुर्गा भी है। जिस घर में इस 3 शक्तियाँ हैं, वहाँ नारायण भी है। आपका जीवन हमेशा खुशहाल से भरा रहेगा। आइए मैं एक छोटी सी कहानी के जरिए आपको माँ का महत्व बताता हूँ और माँ का त्याग को बताता हूँ। माँ एक बच्चे को जन्म देती है, और जैसे ही वो बच्चा पैदा हुआ था, उसी समय उसका पिताजी का देहांत हो गया था। और ये माँ इसको बहुत मुश्किल से पढ़ाई लिखाई उस बच्चे को करते हुए स्कूल में एडमिशन कराई। स्कूल में जहाँ एडमिशन कराई, वहीं वो जाकर काम करती थी, स्कूल में ही काम करती थी। तो बच्चा ने कहा कि माँ, और माँ एक आँख की अंधी थी। बच्चे ने कहा कि माँ तुम इस स्कूल में काम मत कर, क्योंकि बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं कि तेरी माँ अंधी है।
एक आँख की अंधी है, इसे तू कहीं और काम कर। माँ को लगता है कि चलो बच्चा है, कहता है, वो चली जाती है, कहीं और बर्तन मांजती है और कहीं काम करती है, बहुत कष्ट करती है। बच्चे को पढ़ा लिखा कर बहुत विद्वान बना देती है। पढ़ता बड़ा जब हो जाता है बच्चा, तो वो क्या होता है कि माँ से हमेशा ये दूर दूर रहने लगता है। कहीं भी वो ले जाता है तो माँ को अपने साथ ले जाने में शर्माता था, क्योंकि उसकी माँ एक आँख की अंधी थी। एक दिन ऐसा होता है कि वो सर्विस करने के लिए विदेश में चला जाता है। तो बच्चा पढ़ लिख कर जब वो बड़ा होता है तो माँ को घर में जानते हैं कैसे छोड़ देता है। वो किसी के अड़ोस पड़ोस के सहारे कि इसे मैं पैसा दे दूँगा, कोई मेस ठीक कर देता है और कहता है कि यहाँ माँ को खाना दे देना और इसे भोजन दे देना ताकि ये खाते रहेगी और मैं वहाँ से पैसा भेज दूँगा, और ये खुद विदेश चला जाता है। तो जब कुछ दिनों के बाद ये विदेश चला गया, अच्छा पढ़ाई किया था, विदेश चला गया, विदेश में जाकर विवाह शादी कर लिया। माँ को धीरे धीरे ये भूलते गया। माँ के राशन के लिए जो पैसा देता था वो धीरे धीरे भूल गया, क्योंकि अब स्वार्थ माँ से नहीं था उसका। एक दिन की बात ऐसी हुई कि माँ के पड़ोस वाले जो हैं वो आए, उनको भोजन देने लगे। बीमार पड़ गई। बीमार के बाद उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो किसी से कही कि मेरे बच्चे को ये बता दो कि तेरी माँ का हालत बहुत ख़राब है। बच्चे को फ़ोन किया गया। बच्चे ने कहा ठीक है मैं आता हूँ, ठीक है मैं आता हूँ, लेकिन वो आया नहीं। अंतिम में सोचते सोचते माँ का देहांत हो चुका। देहांत के समय एक वो पत्र लिखी। पत्र में लिखी कि तेरा जन्म हुआ था तो तू एक आँख का अंधा था। डॉक्टरों ने कहा कि अगर आप अपनी आँख दे देते हैं तो ये हो सकता है दोनों आँख से देखना शुरू कर दे। तो माँ ने फैसला किया कि चलो बच्चा मेरा एक आँख अगर दे देती हूँ तो बच्चा मेरा देख सकता है इस संसार को। यही ख्याल करते हुए मैंने तुझे आँख दे दिया। जो तू आँख लेकर घूम रहा है वो मेरा ही आँख है। बेटा इतना करना कि आकर मेरा संस्कार कर देना। ये कहते हुए वो लेटर लिख के वो देहांत कर दी। आग के 2-4 दिन के बाद आता है, लोग तो उसका संस्कार भी कर देते हैं। जब आता है तो पत्र पढ़ता है कि ये पत्र लिखी है आपके नाम से, लोगों ने दिया उसे। जब वो पढ़ता है तो देखता है कि ये आँख मेरी माँ का ही लगाया हुआ है और मैं उसे अंधी सोचता था। बहुत रोता है, पश्चाताप करता है, लेकिन अब क्या, जो होना था वो हो चुका। इसलिए याद रखिए, माँ से बड़ा कोई नहीं इस पृथ्वी पर, माँ से बड़ा कोई नहीं, माँ से बड़ा त्यागी कोई नहीं। इसलिए ध्यान रखिए बच्चे कि माँ अगर खुश है तो सब खुश है। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं जिसके घर में माँ है वो सबसे बड़ा धनवान है, जिसके घर में माता पिता है वो सबसे बड़ा धनवान है। याद रखिए बच्चों, यदि आपके भी घर में बूढ़ी माँ बाप है तो आप जाइए, 5 मिनट भी उनसे बात कीजिए। कितना भी काम करे, कुछ भी करे, परंतु 5 मिनट उनके पास आइए, प्यार से कहिए कि माँ तू कैसी है, तू भोजन की क्या। प्यार से 5 मिनट उनको समय दीजिए। बस माँ पिता को यही चाहिए। इसलिए माँ को खुश रखिए और खुद खुश रहिए जीवन में। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग माँ का ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।